हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। हाँ, तो मैं और मेरा दोस्त जा रहा था उस तरफ घास काटने। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही शानदार डैम है। और हम लोग जैसे ही ब्रिज पर चढ़े तभी बहुत ही तेज कड़क के साथ बारिश आने लगी और बहुत ही तेज आंधी और तूफान के साथ हम लोग डर गए और वहीं पर तुरंत गिर गए, कस के डैम को पकड़ लिया। तभी डैम में बहुत ही ज़्यादा पानी इकट्ठा होने लगा और हम दोनों लोग वहीं पर गिर गए। मैंने चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। और ये किया, डैम में बहुत ही ज़्यादा पानी आने लगा और यहाँ पर डैम भी टूट चुका। बहुत ही भारी नुकसान हो गया डैम का। और यहाँ पर लाइट भी कट चुकी है और हमारे घर के सामने बहुत ही ज़्यादा पानी भी इकट्ठा हो चुका था। और हम लोग तट पे आ चुके हैं, वहाँ से कैसे कैसे करके निकले। हम लोग की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने जाकर डैम को अच्छी तरह से देखने लगे। फिर हम लोग के दिमाग में आया क्यों ना इसे फिर से रिपेयर किया जाए। तभी मैं और मेरा दोस्त भागे भागे कंट्रैक्टर के पास पहुंचे। वहां पर सीमेंट्स, बालू, ईंटें और ट्रैक्टर ट्राली ये सब स्लाइडिंग्स भी रखे हुए थे। हम लोग कंट्रैक्टर के पास गए और उससे डैम के बारे में बातचीत की और बोला कि उसे एक ब्रिज बनाना है अच्छी सी। उसने तैयार हो गया और वो ट्रैक्टर लेकर बस सामान को लोड करने ही वाला है। और फिर किया, उसने सभी सामान को ट्राली पर लोड करने लगा। पहले सीमेंट को, उसके बाद मोरंग को, उसके बाद अपने सामानों को और फावड़े को और ईंटों को उसने लोड किया। उसके बाद स्लाइडिंग्स का कुछ पार्ट था, उसे लेकर उसे भी लोड कर कर ट्रैक्टर को चालू किया और फिर रवाना हो गए। लो, फाइनली तो हम लोग डैम के पास पहुंच ही गए थे। उसके बाद धीरे धीरे कर कर हर एक सामान उतारा। पहले स्लाइडिंग के सभी सामान उतारे, उसके बाद ईंटों को, मोरंग को, सीमेंट्स को और भी सभी सामानों को। उसके बाद ब्रिज को पहले से पूरा तोड़ दिया। जब तक हम लोग तोड़ रहे हैं तब तक के लिए अभी आप चैनल पर जुड़े रहें। और यहाँ पर पूरी तरह से सब चीज़ हटाई जा रही है, मोटर ये सब। उसके बाद हम लोग इस पे रेत डाल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से अब पानी नहीं जा रहा है। अब इस ज़मीन को हम लोग बराबर पहले करेंगे। फावड़ा लिया, उसके बाद बराबर करना शुरू कर दिया। इसे काफ़ी अच्छी तरह से बराबर करने के बाद हम लोग मिट्टी को हटा देंगे, वहाँ से गीली मिट्टी को। तो देख सकते हैं पूरी तरह से एकदम सूख गया और बराबर हो गया। उसके बाद मशीन में हम लोग सीमेंट्स, बालू ये सब डालेंगे, जिसे रेत भी कहते हैं। उसके बाद पानी डालेंगे और फिर क्या, उसे चालू कर देंगे। चालू करने के बाद हम लोग का मसाला बन जाएगा। तो हम लोग इसे बाल्टी में गिरा लेते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे का फर्श करेंगे।
हम लोग अब इस जगह पर सीमेंट के घोल को पहले डालते हैं, उसके बाद इसे बराबर करते हैं। पूरी अच्छी तरह से बराबर करने के बाद हम लोग इस पे कुछ और भी सीमेंट्स डालते हैं, यहाँ पर ईंटें जोड़ने के लिए। उसके बाद हम लोग ईंटों को बारी बारी करके रखने लगते हैं। इस तरह से हमने सभी ईंटों को रख दिया। उसके बाद फिर से वही मसाले डालेंगे। हम लोग फिर से वही काम करेंगे, फिर से मसाला डालेंगे। हम लोग सीमेंट्स के मसाले डालते हैं इसलिए क्योंकि दीवार अत्यधिक मजबूत होगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा हम लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके बाद बारी बारी से सभी ईंटों को लगा देते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरी दीवार को भी हम लोग चढ़ा लेते हैं। अब बारी थी लास्ट ईंटें रखने की। अब वहां पर हम लोग पाइप को डालेंगे, पानी इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए। हम लोग दीवार को और भी ऊंचा करेंगे। तो आधा काम फाइनल हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रक से ले आए हैं कुछ माटी। इस मिट्टी को हम लोग इसमें डाल देंगे ताकि दीवार और भी मजबूत हो सके। हम लोग इसे धीरे धीरे करके इस डैम में मिट्टी डाल दे रहे हैं। हम लोग बारी बारी से ट्रक में मिट्टी लाकर इसमें डाल रहे हैं। जब तक ये भर ना जाए तब तक हम लोग ऐसे ही लाते रहेंगे मिट्टी और डालते रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग मिट्टी को पूरी एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर गिरा दिया है डैम के बराबर। उसके बाद इसे हम लोग फावड़े से सही करेंगे। अब इसे काफी अच्छे से दबा देंगे इस मिट्टी को। उसके बाद इस पर पानी के फुहारे मार देंगे ताकि ये मिट्टी बैठ जाए और यहाँ से कहीं पर जाए ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो सीमेंट के घोल बनाए थे उसे यहाँ पर लाकर गिरा देंगे। हर एक जगह पर गिराएंगे। पूरी तरह से गिराने के बाद हम लोग इसे बराबर करेंगे ताकि जो व्हीकल्स हैं उन्हें जाने में दिक्कत ना हो। इसे बराबर करेंगे। काफी अच्छी तरह से हम लोग बराबर कर रहे हैं इसे। बराबर होने के बाद इसे हम लोग सूखने के लिए रख देंगे। और आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं कि ये सूख भी चुका है। उसके बाद हम लोग बगल में
एक और दीवार खड़ी करेंगे ताकि जो डैम का पानी है वह यहाँ से पहले इतने ऊपर से गिरे, उसके बाद उसके नीचे गिरे। तो हम लोग दीवार खड़ी कर चुके हैं, दीवार सूख भी गई है। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ मिट्टियाँ डालेंगे, उसके बाद उस मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देंगे। उसके बाद हम लोग फिर सीमेंट्स को लाकर यहाँ पर अच्छी तरह से डालेंगे। उसके बाद इसे भी अच्छी तरह से बराबर करेंगे। इसे बराबर करने के बाद हम लोग इसे छोड़ देंगे सूखने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ एल्युमिनियम के पार्ट्स लगाएंगे। उसके बाद हम लोग इस एल्युमिनियम के पार्ट्स को सही तरह से जमा देंगे। उसके बाद हम लोग नाली नुमा एक सीढ़ियाँ बनाएंगे। उसके बाद इसे दरवाज़ा लगा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ स्टेयरिंग्स लगा देंगे। अब आप लोग इसका लुक देख ही सकते हैं कितना शानदार लग रहा है ये ब्रिज। अभी इसमें और भी कुछ काम बाकी हैं और यहाँ पर हम लोग अब फिर से दीवार एक खड़ी करेंगे दोनों तरफ। उसके बगल में कुछ पंखे लगा देंगे, फिर उसे जाम कर देंगे। तो हम लोग इसे जाम करने के बाद फिर से एक दीवार खड़ी करेंगे। उसके बाद उसमें सीमेंट्स को डाल देंगे। उस सीमेंट्स को पूरी तरह से भरने के बाद हम लोग उसे फिर से बराबर करेंगे। उसके बाद हम लोग वहां पर लेकर आएंगे लाइट्स यानी मोटर्स। ब्रिज के बगल में फिर से हम लोग दीवार खड़ी करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रिज की मार्किंग कर देंगे इस तरह से। और हम लोग साइड में भी इस तरफ ना जाए कोई, इसलिए हम लोग उसे भी मार्किंग कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है ये ब्रिज। उसके बाद हम लोग लाइट्स का काम करेंगे और यहाँ से जो मिट्टी थी उसे हटा देंगे। जब हम लोग इस मिट्टी को हटाएंगे तो यहाँ पर पानी है जो वो आने लगेगा और इस डैम से उस तरफ जाने लगेगा। हम लोग इस दरवाजे को ऊपर की तरफ करेंगे तो ये पानी उधर से इधर इस तरफ आने लगेगा। तो हम लोग का ये जो फैन है ये चलने लगेगा। जब इस पर पानी गिरेगा तो ये फैन जो है वो पूरी तरह से घूमने लगेगा। तो उस खंबे में लाइट जाएगी। हम इसे ऑन करते हैं। उसके बाद मोटर में पानी जाएगा। फिर ये मोटर पानी को खेत में पहुंचाएगा। जो हमारी फलें हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं, ये सब में पानी जाएगा तो हम लोग का ये सब फल सब्जी सब अच्छे अच्छे ग्रो होंगे। हमें देखकर यह बहुत ही अच्छा लगा। ही। फिर हम दोनों दोस्त इस ब्रिज पर से
जाने लगते हैं और ऊपर की तरफ से देखते हैं। देखने में बहुत ही अच्छा नज़ारा लगता है। और यहाँ पर हल्क भैया भी आ जाते हैं। उसके बाद ये ब्रिज पे अपना ट्रैक्टर चढ़ाते हैं। ये देखते हैं कि ब्रिज मजबूत बना है ही नहीं। तो हमारी इस कड़ी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।